हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी और हर हर महादेव। क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो पहले तो हम व्लॉग नहीं बनाते थे, लेकिन अब व्लॉग बनाते तो आप सबको बताते कि चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या सावन हो या शिवरात्रि हो, कोई भी त्यौहार हो, हम कानपुर में परमठ मंदिर जरूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो लोग कानपुर से मुझे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि परमठ मंदिर कहाँ है और उसकी क्या आस्था है। तो हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं। भाई बहन छोटे वाले स्कूल चले गए हैं। तो अब चलते हैं परमठ मंदिर। तो वहाँ आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज पहला सोमवार है। तो बने रहिए मेरे साथ, ब्लॉग में दिखाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। बैठ चुके हैं ऑटो में, पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। टाट मिल चौराहा आ चुके हैं। फिलहाल आ चुके हैं घंटाघर चौराहा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10-15 मिनट की रास्ता है परमठ मंदिर जाने की। आ चुके हैं मंदिर। अभी यहाँ से कम 100-200 मीटर दूर है बस, बाकी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिखाते हैं आपको। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताएं। अभी आपको दिखाएंगे कितनी दूर से लाइन लगी है। भीड़ थी कि लाइन के अंदर कर दिया गया है। अब देखो भीड़ कहाँ से मिलती है। अभी लाइन यहाँ से लगी हुई है। आ चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे। ये है मंदिर का मेन गेट। किस्मत मेरी अच्छी है कि लेडीज में लाइन नहीं लगी है ज़्यादा, सिर्फ जेंट्स की लाइन है। प्रसाद और जल ले लिया, दिया भी ले लिया। अब चलते हैं दर्शन। लाइन में लगे हुए हैं, देखो कब नंबर आता है। फिलहाल तो मंदिर के अंदर आ चुके हैं। पसीना देखिए, इतना पसीना आ गया है। आ चुके हैं मंदिर के अंदर। आ चुके हैं मंदिर के अंदर। अब दर्शन करते हैं। यहीं तक दिखा पाएंगे, इससे आगे नहीं दिखा पाएंगे। तो अब दर्शन करने के लिए लगे हैं, बिल्कुल आ गए हैं शिवलिंग के पास। कितनी तेज बहाव है गंगा जी का। भरी भी कितनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं भरी है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पूरा सावन ख़त्म होने वाला होता है तब यहाँ जीने से आ जाती हैं बिल्कुल। तो अभी उस अपेक्षा तो बहुत कम भरी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जीने पे नहीं आई हैं अभी। बाकी बहाव तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। दर्शन करके आके बैठ गए हैं। पसीना की वजह से पूरा तिलक कैसे हो गया। पूरा पसीना पसीना है ना, इस वजह से। निकलेंगे थोड़ी देर में घर को। बैठ गए हैं ऑटो में। घर पहुंचकर मिलते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है पूरा। घर पहुंच जाए फिर मिलते हैं। आ चुके हैं मंदिर से। आकर के पहले सीधा लेट गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। टाइम करीब हो चुका है, शायद 11:15 हो रहा है, 11:45 हो गया है। 8:30 बजे के गए हैं मंदिर। 8:30 बजे गए थे।
5 मिनट हुआ है अभी आए, 5 या हो सकता है 10 मिनट होगा होंगे, तो मान लो 11:30 बजे घर आए हैं। पूरे 3 घंटे लग गए आने जाने और दर्शन करने में। लेकिन आज भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, वरना तो बहुत भीड़ होती है। जो भीड़ दिखाई है, अभी हम वीडियो पूरा एडिट करेंगे तब आप लोग देखना, जो वीडियो आपको दिखी है पीछे व्लॉग में, वो समझ लो जस्ट आधी भीड़ थी, वरना बहुत दूर से लाइन लगती जेंट्स की। जेंट्स को तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है जेंट्स को तो परमठ मंदिर जैसे सावन के सोमवार, शिवरात्रि, इन सब में तो जाना ही नहीं चाहिए। बहुत देर लाइन लगानी पड़ती, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे रहो, कोई लाइन का पता नहीं, नंबर का कोई पता नहीं। लेकिन आज ये है कि बहुत कम भीड़ थी। लेडीज़ों की तो लाइन ही नहीं थी, बिल्कुल मंदिर के लास्ट में जो लास्ट दुकान थी वहीं से प्रसाद लिया, बस लाइन में लग गए। लाइन ज़्यादा थी नहीं, लेकिन बस ये है मंदिर के गेट से ही अंदर तक जाने में जो भी दूरी है, वो दूरी तो लाइन लगा कर ही गए थे। तो अब आके लेट गए हैं, सबसे पहले थक गए, तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही खाली पेट गए थे। क्योंकि मतलब ये मेरी आदत जैसी है एक, कि अगर हम पहले दर्शन कराते हैं, कहीं भी अगर हमें जाना है दर्शन करने तो पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। तो बस अभी तक कुछ भी नहीं खाया, पानी पी चुके हैं यहाँ करके, अब चाय वगैरह पियेंगे। लेकिन अच्छा लगता है कि इतनी दूर, करीब मेरे घर से परमठ मंदिर 13-14 किलोमीटर है, लेकिन मन में श्रद्धा रहती है कि जाएं, तो बस हो आते हैं और भगवान बुला भी लेते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद रहता है जो हमें भीड़ नहीं मिलती। मतलब मेरे दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। आज तो लेडीज़ों की भीड़ नहीं थी मान लिया, लेकिन जब लेडीज़ों की बहुत भीड़ होती है, मेन गेट से लाइन लगी होती है, तब भी दर्शन हमें आराम से हो जाते, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत अच्छे से और आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे। अभी चाय नाश्ता करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चाय और ये व्रत के चिप्स हैं, ये मत सोचना कि नमक डले हुए, नहीं, व्रत के चिप्स अलग बना लेते हैं। तो ये व्रत के चिप्स हैं और चाय है, चाय नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। कान्हा, तुम्हारे तो 10 में से 100 नंबर आए हैं हिंदी में, कितने पढ़े लिखे हो यार तुम। देखा तुम्हारा बउआ कितना इंटेलिजेंट। अच्छा बउआ मेरा इंटेलिजेंट, जरा इंग्लिश में देखते हैं, जरा इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में कितने हैं। अरे वाह, तुमने तो इंग्लिश में भी टॉप कर दिया नीचे से, इसमें भी देखो 10 में से 100 आए हैं। वाह, क्या पढ़ाई चल रही है आजकल। रुको जरा मैथ का भी देखते हैं, रुको जरा। अरे यार मैथ में तो यार बउआ तुम्हारे कम हो गए हैं, 10 में से 700 आए हैं। क्यों? चलो कम से कम 10 में से 700 तो आए कम से कम, इसमें यार कम हो गए। मेहनत करो मैथ में, मैथ में पास कैसे हो गए तुम? क्यों मैथ में कैसे पास हो गए? दोस्तों की चीटिंग की थी इसलिए पास हो गए। बहुत सही यार, इसमें भी तुम्हें टॉप करना चाहिए था, नीचे से ऊपर से कैसे टॉप कर लिया। देखो हाथ छपे होंगे। जीके भी है? जीके में देखो, अभी जीके नहीं है। जीके में भी देखें अभी। हाँ। उसमें कितने आए हैं जीके में? 10 में से 6। अच्छा 10 में से 6, वाह। और ये फोन चला रहे हो, इसी वजह से तुम नीचे ही से टॉप कर रहे हो। तुम नीचे ही टॉप करोगे हमें लग रहा है ना। नीचे से और क्या? लेकिन दीदी कॉपी तो टेबल के ऊपर रखते हैं। कॉपी टेबल के ऊपर रखते हो, लेकिन टॉप तो नीचे से कर रहे हो ना पढ़ाई में। कितनी बातें करता है पढ़ने ना लिखने को। नाश्ता करने के बाद की थी लाइव की 1 घंटे, अब लेट गए हैं, अब थोड़ी देर आराम करेंगे, मिलेंगे आपसे शाम को, क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा मंदिर जाने के। ये भी आराम करने जा रही हैं, ये छुटकी है, छुटकी सो करके उठ चुके हैं। उसके बाद चाय नाश्ता भी कर लिया है, खड़े हैं छज्जे पर। मौसम देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बारिश भी हो चुकी है फिलहाल। तो मुझे दिखाएं, लो तुमको दिखा दिया। क्या कर रहे हो तुम? पतंग उड़ा रहे हो, और क्या करोगे? पतंग भी दिखाते। आज तुम्हारा पढ़ाई वाला ब्लॉग बनाया है, आज सबको दिखाएंगे। तुमने क्या कहा कि मैंने टॉप कैसे किया, नीचे से कैसे टॉप किया? मैं तो टेबल पे रख के पढ़ता हूँ। चुपचाप ये दिखा, मैं पतंग कैसे उड़ाता हूँ। रुक जाओ दिखा रहा हूँ। और ये खड़े हैं ऐसे ही।
क्योंकि खाना तो आज बनाना नहीं है, क्योंकि सभी लोग व्रत हैं घर पर पे, तो खाना तो बनाना है, इसीलिए खड़े हैं। इसके बाद कुछ नाश्ता क्या करेंगे, हल्का फुल्का भोग लगाएंगे, जो भोग बनाएंगे वो भोग खाएंगे, उसके बाद सोएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं कि क्या बनाते हैं खाने को। वैसे हम आलू वगैरह हमको पसंद नहीं है फ्राई, ना आलू पसंद है, और कुछ लोग सेंधा नमक खा लेते हैं, तो हमने सेंधा नमक खाना पसंद नहीं है। हम सेंधा नमक नहीं खाते किसी भी व्रत में, तो इसलिए फिर जब सेंधा नमक नहीं खाते तो पूड़ी और सब्ज़ी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, फ्राई आलू और सब पूड़ी का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए देखेंगे कुछ और बनाएंगे। बने रहे ब्लॉग में, दिखाते हैं। तुम्हें दिखा दें कैसे पतंग उड़ाते हैं, चलो इनको दिखा देते हैं पतंग कैसे उड़ाते हैं। ये इनकी पतंग उड़ रही, पूरी दुनिया की पतंग, पूरे दुनिया में जितने बच्चे होंगे सबकी पतंग उड़ती होगी आसमान में, लेकिन इसकी ज़मीन में उड़ती है। विचित्र है ना, विचित्र बिल्कुल। देखो ज़मीन में पतंग उड़ रही, फिर भी मेहनत देखो, आसमान में उड़ रही होती तो पता नहीं कितनी मेहनत करते। मीठी सिमई बनाई थी भोग के लिए, तो अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना पीना खा चुके हैं, रात के बज चुके हैं 10, तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्रत का दिन कैसा रहा आपको दिखा दिया, खाया पिया कुछ नहीं, बीच में सुबह मंदिर से आने के बाद वही चाय वगैरह पी थी, चाय और चिप्स, उसके बाद 2 केले और 1 गिलास दूध भी पिया था 2 बजे करीब, वो दिखाना भूल गए थे। उसके बाद सो गए थे, तो फिर अभी खाया शाम को, तो आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय।